केस किया था। हाँ तुम लोग उधर हाँ वेरी गुड। किस तरह की ट्रेनिंग है क्या? हमें यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। सुबह मतलब हम लोग को 5 बजे हम लोग लाइनअप हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग की रनिंग होती है, मतलब पहले मार्चअप होता है, फिर रनिंग होती है, फिर उसके बाद हमको पूरे ऑप्टिकल्स कराए जाते हैं। फिर यूएससी अनआर्म्स कॉम्बैट जो है बिना हथियार की लड़ाई, वो हमें सिखाई जाती है। मतलब जैसे यदि कोई अपने सामने हमला कर रहा है और अपने पास हथियार नहीं है, उस समय हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं, तो उस समय हम अपना बचाव बिना हथियार की लड़ाई जो हमें सिखाई जाती है उसके द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग की पूरी ट्रेनिंग चल रही है। आपका नाम? श्वेता बैस। कितनी टफेस्ट होती है कमांडो ट्रेनिंग? टफ़ तो नॉर्मल लड़कियों की तरह हम लोग भी हैं, बट हम लोगों के हिसाब से हम लोगों को मतलब टफ़ तरीके से सिखाया जाता है। इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को इतना टफ़ बनाया जाता है ताकि हम हर तरीके से अपने आप को और लोगों को बचा सकें। यही हम लोग को बस यहाँ, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर दीवार चढ़ाया जाता है। मतलब हर मौके पे हमको अगर ऐसी कंडीशन हो कि हम चढ़ सकें तो हमको दीवार, रस्सा, बीम, जैसे आपने देखा अनाम कम्बैट सिखाया जाता है। हम हर सिचुएशन में ये सब हैंडल कर सकते हैं इस तरीके से। प्रेमलता उइके। लड़कियों के बारे में तो बड़ी नाजुक होती है वो, लेकिन पहले सीधे सावधान खड़ो। कमांडो ट्रेनिंग में जो पहले यूएससी की जो पोजीशन है उसमें खड़ो, ठीक है? जी, कहा जाता है कि लड़कियां नाजुक होती है, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर हमने देखा है कि लड़कियों को जिस तरह की सिचुएशन में डाला जाता है, चाहे वो कितना भी टफ हो, वो बहुत अच्छे से उसको टेकल करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ सिखाया जाता है, अब हम पुलिस ट्रेनिंग और जिसमें एरिना भी हमारा हिस्सा है। पुलिस ट्रेनिंग से मैंने सिखाया जाता है कि 1 मिनट में यदि आपको बोला जाता है किस तरह से अलर्ट रहेगा, आपको बोला गया तो आपको ट्रेनिंग आपको किस तरह से करना है, वो सब चीज़ें हम सीख रहे हैं। उनके यहाँ पे 6 मंथ और उस में हम भर चुके हैं। कमांडो ट्रेनिंग रियली में टफ होती है, पर वही बात आ जाती है कि जिसको जिस माहौल में डाल दिया जाता है वो धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। और जो एरिना है कि ये सिर्फ को ही नहीं सिखाना है, जितनी भी लड़कियां से हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन आए तो सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकें। हर समय किसी के पास हथियार तो होता है और इसके हमारा माइंड हथियार होता है। 26, 27, 28, 19, 20, एक में हम लोगों को तैयार रहना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को ये यूएससी सिखाई जाती है ताकि हम लोग हर टाइम पे तो हथियार लेकर घूम नहीं सकते, इसीलिए हर टाइम पे तैयार रह सकते ताकि अपना बचाव कर सके। ज़रूरत पड़े तो दूसरी लड़कियों की भी कर सकते हैं बचाव। किस तरह की स्थिति देखती हैं आप? जैसे कि ट्रेनिंग के बाद जाएंगे, जैसे कि कॉलेज, स्कूल, किन लोगों को आप सबक सिखाएंगे? जैसे कि बदमाश टाइप के लोग दिखते हैं, बाइक पे जाते हैं, पैदल जाने वाले लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, ऐसे लड़कों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को ये सिखाया। स्कूल कॉलेज जैसे में ज़रूरत पड़ती है लड़कियों को, वैसे भी लड़कियों को तो हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये सीखना ही चाहिए सभी लोग। चंद्रकांता पवार। अतिक्रमण तोड़ने जाओ तो पुलिस पर होता है पथराव। रास्ते में, मंदिर में, स्कूल कॉलेज के बाहर मनचले खड़े होते हैं और जरा सी विरोध करने पर निकाल लेते हैं हथियार, कभी चाकू तो कभी बंदूक। लेकिन ऐसे लोगों से कैसे निपटे, यही सिखाया जा रहा है इंदौर के इस एरिना में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के इस एरिना में। बताया जा रहा है कि निहत्थे हो तो कैसे आप हराएंगे अपने दुश्मन को। जैसे ये ट्रेनिंग सेंटर से यहाँ पे ये आप देखेंगे किस तरह से हथियारबंद व्यक्ति को महिला पुलिस हराएगी इस ट्रेनिंग के जरिए, इस कमांडो ट्रेनिंग के जरिए। एक बार फिर से हम देखेंगे कि ये सबसे पहला फोकस इनका इस तरह है कि यदि कोई हथियार रखे तो उसका पहले हथियार दूसरी तरफ करे ताकि निशाना चुके और उसके बाद फ़ौरन उसे गिरा दें। चाकू के लिए भी यही सब होगा। और ये बाकी जो पंचिंग की
प्रैक्टिसें ये सब बता रही है कि लड़कियों को मजबूत किया जा रहा है और ये कमांडो ट्रेनिंग में उनको फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी उतना ही मजबूत किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में वो पूरी तरह से निपट सकें, खासकर समाज में फैले उन गुंडों को जो हर बात पर महिलाओं को दबाते हैं और महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं। ये लड़कियां ये साबित कर रही है कि कमांडो ट्रेनिंग लेने के बाद ये किसी को भी धूल चटा देगी। उम्मीद की जाना चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग इसी तरह से हो और इनके जरिए आम लड़कियों में भी हिम्मत आए। कैमरामैन शेन परमार के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज़, इंदौर। नहीं, आप उसको सेंटर में देखिए ना, सेंटर। एक बार बस यहीं तक रुकवा लेना, यहीं पे रुकवा दीजिएगा। कहाँ वो कोई चाकू हथियार लेकर आ जाए, कैसे उसको बीट करना है, कैसे उसका हथियार छीनकर उसके ऊपर हमला करना है, जो भी सिखाते हैं आप, है ना। और किस तरह की है कमांडो ट्रेनिंग, कैसे? हम इसको सुबह से इनको बुलाया जाता है 5:30 बजे से 5:30 बजे से हम इनको ट्रेनिंग पहले पीटी कराई जाती है, फिर यूएससी कराई जाती है। उसके बाद इनको सबसे पहले हम रनिंग कराते हैं, रनिंग के बाद पीटी कराते हैं थोड़ा इनके हाथ पैरों को रिलैक्स के लिए। फिर उसके बाद इनको यूएससी सिखाया जाता है, फिर हम इनको यूएससी एरिना में लेके आते हैं। जब ये फील्ड में जाए तो अपने आप में कैसे बचाव करे, किस तरह से बिना हथियार के कैसे अपने आप को सुरक्षित करे, किस बिना हथियार की लड़ाई के लिए इनको बिना हथियार के हम लोग इनको प्रैक्टिस दी जाती है। और फिर उनके बाद हम इनको 8 बजे छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद इनको वेपन सिखाया जाता है, रस्सा चढ़ाया जाता है, दीवार चढ़ाई जाती है। क्यों ज़रूरी है ये सारी ट्रेनिंग? इससे क्या अलग बाकी ट्रेनिंग से कैसे अलग होती है ट्रेनिंग? कितना टफ होती है? काफ़ी टफ तो काफ़ी होती है, लेकिन इनको मजबूत करने के लिए जब ये फील्ड में जाए तो हम इसको अच्छे से इनको मजबूत हो सके इससे कराया जाता है। लड़कियां वैसे लेकिन की तुलना में थोड़ी कमज़ोर होती है, तो क्या वो कर पाती है? सारी लड़कियां कमांडो ट्रेनिंग कर सकती हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा उनको तकलीफ़ होती है, फिर उसके बाद जब उनको रूटीन में होता, जब वो रोज़ाना करती है तो बहुत अच्छे से कर पाती है। लक्ष्य बना लेती है कि हमें करना ही है। उनको हम सिखाते हैं कि एकदम तुमको करना ही है। ठीक है, मेरा नाम है महिला